हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज मैं बात करूंगी आप सबके साथ टाइमिंग डायग्राम्स जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके किस तरीके से बनाते हैं। अभी मैं दो इंस्ट्रक्शंस इसलिए लिए हैं ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लेती तो बहुत लेंदी तो वीडियो हो जाता और आप समझ भी नहीं पाते डिटेल्स में, राइट। मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि आप बाकी इंस्ट्रक्शंस के डायग्राम इन्हें देखने के बाद खुद बना पाओगे। बट साथ के साथ अगर आपको कोई और इंस्ट्रक्शंस या फिर मैं भी ऐसा कोशिश करूंगी कि इसके बाद भी मैं 7-8 इंस्ट्रक्शंस और ले लूं। तो अभी के लिए अभी इन दोनों को और उसके बाद फिर बाकियों को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ये इस तरीके से लिख रखा है। जनरली मैंने इंस्ट्रक्शंस जब भी आपके सामने लिखे हैं वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं MVI B2EH इस तरीके से, पर ये 2040 क्या है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि लेट सपोज ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इस लोकेशन पे सेव किया है हमने मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन देखो MVI B2E, तो लेट सपोज हमारी मेमोरी लोकेशन है, हमारी मेमोरी है, ठीक है। ये इस तरीके से है जिसकी हर लोकेशन 1 बाइट कैरी कर सकती है, ठीक है। ये हमने मेमोरी बना दी जो नीचे तक है और ऊपर तक है। ऊपर से चल यार, काफी बड़ी मेमोरी है, ठीक है। अभी लेट सपोज 2040 मेमोरी एड्रेस से शुरू हो रहा है इस इंस्ट्रक्शन का इस मेमोरी में सेव होना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले मेमोरी में सेव किया जाता है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे MVI B, 2EH को सेव करेंगे। कैसे सेव होगा, 1 बाइट ऑफ मतलब 1 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे MVI B। क्यों? क्योंकि ये 1 बाइट ऑफ डेटा है, ये फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे, फिर हम 2041 पे जाएंगे, ठीक है। यहां पर अपना आ जाएगा 2EH, ठीक है। H इसलिए हेक्साडेसिमल फॉर्म है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने MVI B की जगह 06H इस तरीके से एरो लगा के लिखा है। इसका मतलब ये है कि MVI B को अगर हम माइक्रो प्रोसेसर किट के अंदर एंटर करेंगे तो वो MVI B की जगह हम 06H यानी कि उसका ऑपकोड हेक्साडेसिमल फॉर्म में एंटर करेंगे। तो आई एम सॉरी, तो यहाँ पर MVI B की जगह आप लिख दो 06H, ठीक है। अभी ये मेमोरी है, ये लो एड्रेसेस हैं, ठीक है, 2040 2041। और ये जो 06H है और 2EH है मेमोरी के अंदर जो रखा है हमने इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, डेटा ही है। जस्ट अ मिनट। या सो हमने क्या बोला कि हमने इन लोकेशंस पे अपनी ये डेटास को सेव कर लिया जो कि इंस्ट्रक्शन ही है बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले मतलब मशीन साइकिल्स के फॉर्म में एग्जीक्यूशन होगा। मशीन साइकिल्स कैरी आउट होंगी। तो पहली मशीन साइकिल कौन सी होगी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले ऑपकोड फेच होता ही होता है। OF लिख रही हूँ मैं। तो ऑपकोड फेच इज अ कंपल्सरी थिंग। वो ऑपकोड फेच से क्या होता है कि ऑपकोड को माइक्रो प्रोसेसर रीड करके डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर। और पता लगाता है कि उसको टास्क परफॉर्म क्या करना है। मतलब उसको पता चल जाएगा कि उसको कोई डेटा दे रखा है इंस्ट्रक्शन में, उसको मूव करना है रजिस्टर बी के अंदर, ठीक है। इमीडिएट डेटा को मूव करना है रजिस्टर बी के अंदर, उसको पता चल जाएगा 0EH को जैसे ही वो डिकोड करेगा, ठीक है। तो ये ऑपकोड है 0EH, ये डिकोड होगा। अब मैंने बोला मैं टाइमिंग डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगी इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे MVI B, 2EH का टाइमिंग डायग्राम बनाती हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए बनाया ऑपकोड फेच, यहाँ मेमोरी रीड, यहाँ मेमोरी राइट, यहाँ पे IO रीड और यहाँ पे IO राइट। मैंने आपको बोला था इन्हीं का इनको ही मिला जुला कर हम किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि सबसे पहले तो इसको चाहिए ऑपकोड फेच। तो यहाँ पे ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया ऑपकोड फेच के लिए एक ब्लॉक, थोड़ा बड़ा बनेगा आई थिंक, यस, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया ऑपकोड फेच के लिए एक ब्लॉक। इसे ब्लैक से बना लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, यस। अब ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम हमको पता ही है जनरल फॉर्म कैसे बनता है। जस्ट अ मिनट, ठीक है।
अब इससे हमें पता है कि ऑपकोड फेच कितने टी स्टेट्स का होता है, 4 टी स्टेट्स का, ठीक है। तो हम 4 टी स्टेट्स बनाएंगे इसमें, मतलब 4 ब्लॉक्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया T4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑपकोड फेच बना रहे हैं हम, तो इसको देखो ऑपकोड फेच को, कि सबसे पहले हमने क्लॉक दी है। मैंने सभी मशीन साइकिल्स के जनरल टाइमिंग डायग्राम्स राइट साइड में बना रखे हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमने क्लॉक बना दी, क्लॉक इनपुट कर दी हमने माइक्रो प्रोसेसर को। अभी क्या होगा कि ऑपकोड फेच में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ऑपकोड फेच इतना आसान थोड़ी है, मतलब सबसे पहले कंट्रोल यहाँ आएगा, इस इंस्ट्रक्शन पे आके रीडिंग करनी है ऑपकोड की, ठीक है। तो T1 टी स्टेट में सबसे पहले रीडिंग नहीं होती है, सबसे पहले एड्रेस जो 2040 है वो बस पे लोकेट होगा, रखा जाएगा ये एड्रेस 2040 हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ लिखेंगे हम A8 to A15, ये क्या है, अपनी हायर ऑर्डर एड्रेस बस। वहां पे देखते जाना, वही सेम टू सेम बनाएंगे। बस मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि डेटा क्या रखा जाएगा। ये तो जनरल डायग्राम में इसमें लिख रखा है मैंने, हायर ऑर्डर एड्रेस अनस्पेसिफाइड, लोअर ऑर्डर एड्रेस ऑपकोड, पर वो हायर ऑर्डर एड्रेस एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है तो वो मैं रखूंगी, ठीक है, मतलब जैसे ये, ठीक। तो मैंने यहाँ पे ये बस बनाई, क्रॉसओवर बनाया सबसे पहले और इसे 3T स्टेट तक कैरी आउट किया और फोर्थ पे से एंड कर दिया और नेक्स्ट एड्रेस के लिए कंटिन्यू कर दिया। अब मैं इसके अंदर वो डेटा डालूंगी जो ये रखेगी, ठीक है। तब तक हम पहले दूसरी बस भी बना देते हैं, लोअर ऑर्डर एड्रेस वाली, जो कि है AD0 to AD7 मल्टीप्लेक्स्ड होती है, ये दोनों एड्रेस और डेटा कैरी करती है। ओ आई एम सॉरी, ये सिर्फ फर्स्ट ही स्टेट तक रहती है, याद रखना है इस बात को कि ये सिर्फ फर्स्ट ही स्टेट तक रहती है, सेकंड पे ये बंद खत्म हो जाती है। और फिर हमने डॉटेड लाइंस बनाई, ठीक है, और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट होगा। ये मैं क्यों बना रही हूँ, ये जनरल फॉर्मेट है, आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद ये लास्ट में हम लाइन कंटिन्यू करेंगे डैश्ड, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या डेटा आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम बन रहा है, ऑपकोड फेच, ठीक है। और क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन ली है MVI-B2EH, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से हुआ है मेमोरी में, वो एड्रेस चढ़ाएंगे इस बस पे। तो याद रखो ये 20 और 40 है, तो 20 और 40 में हायर ऑर्डर कौन सा है, हायर ऑर्डर एड्रेस मतलब हाई बाइट कौन सी है, 20 है, और लोअर ऑर्डर है 40, लो बाइट है ना। तो जो हाई बाइट है उसको हाई ऑर्डर एड्रेस बस यानी कि A8 to A15 पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे आएगा 20 हेक्साडेसिमल में, इसलिए H लगा देंगे और आप यहाँ पर लिख दो हायर ऑर्डर एड्रेस, ठीक है। और ये जो AD0 to AD7 है इस पे क्या आ जाएगा, 40H लोअर ऑर्डर एड्रेस। मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं LOA लिख रही हूँ लोअर ऑर्डर एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप कॉपी में LOA मत लिख कर आना, अब लोअर ऑर्डर एड्रेस लिख के आना, थोड़ा सही से बनाना डायग्राम को, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है इसे मैं थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ इस साइड से, मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगी इसके अंदर। हाँ, तो अभी ये जो है इसके अंदर, अब देखो हमने एड्रेस लोकेट कर दिया बसेस पे, जिसकी वजह से हम इस एड्रेस तक पहुंच गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा को रीड, यानी कि ये जो ऑपकोड रखा हुआ है इस मेमोरी लोकेशन पे 2040 पे, इसे हम करेंगे रीड। तो ऑपकोड क्या है, 06 है, तो यहाँ पे हम मैंने लिख रखा है ना कि ऑपकोड T2 to T3 टी स्टेट्स में क्या होता है, ऑपकोड रीड होता है। तो ऑपकोड यहाँ पे रख दिया जाएगा, कौन सा ऑपकोड है, 06 है, तो 06H यहाँ पे आ गया ऑप कोड, ठीक है। मैं OP लिख रही हूँ शॉर्ट में, ठीक। तो यहाँ पे ऑप कोड आ गया। अभी मैंने क्या कहा कि ऑप कोड क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। तो जिस तरीके से मैंने रीड सिग्नल को हाई किया है, हाई का मतलब होता है रीड सिग्नल 0 रहेगा, हाई का मतलब क्यों, क्योंकि रीड पे लगा हुआ है बार, और बार वाले सिग्नल्स हमेशा उल्टा बिहेव करते हैं, 0 पे एक्टिव होते हैं, 1 पे इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे लास्ट में RD बार बनाया और इसको
जो T2 और T3 के लिए हाई कर दिया, और मतलब सॉरी, मतलब ज़ीरो कर दिया, और हाँ, मतलब ज़ीरो का मतलब एक्टिव हुआ ना ये, तो ज़ीरो कर दिया, क्योंकि बार लगा हुआ है इसलिए ज़ीरो पे एक्टिव। तो यहाँ पे T2 T3 में इसको मैंने एक्टिव कर दिया, और बाकी फिर ये इनएक्टिव फिर से हो गया। और एक्टिव मतलब रीड कर रहा है, किसको रीड कर रहा है? इस ऑपकोड को, तो इस तरीके से एरोज लगा दिए, ठीक है। इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रीडिंग हो रही है, तो ये मैंने ऐसे एरोज लगा दिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये AD0 to AD7 ये होती है मल्टीप्लेक्स, मतलब दोनों एड्रेस और डेटा बस की तरह बिहेव करती है ये, पर डिपेंड किस पे करता है? एड्रेस लेच इनेबल की वैल्यू पे। ALE अगर 1 है तो एड्रेस की तरह बिहेव करेगी, ALE अगर 0 है तो डेटा बस की तरह बिहेव करेगी। तो याद मैंने आपको रखने के लिए कहा था पिछले वीडियो में कि जो ALE है उसको हमेशा 1 किया जाता है फर्स्ट टी स्टेट ऑफ एवरी मशीन साइकिल में, मतलब हर मशीन साइकिल के अंदर आप देखोगे कि ALE 1 रहता है। देखो, है ना, जितनी भी मशीन साइकिल्स बनाई है सब में ALE फर्स्ट टी स्टेट में 1 है, ठीक है। तो मैंने 1 कर दिया और बाकी सब भी इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव का मतलब हो गया कि बाकी के टी स्टेट्स में जो AD0 to AD7 है वो डेटा बस की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो डेटा की तरह बिहेव कर रही है, तो इसलिए इस पे ऑपकोड आराम से रखा जा पा रहा है T2 T3 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ALE लो है। तो मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया। ALE के बाद अपना बनता है IO/M बार सिग्नल, ठीक है। IO/M बार, क्योंकि हम ये काम मेमोरी से रीड कर रहे हैं, ऑपकोड मेमोरी में ही तो रखा है, तो इसलिए हम इसको IO/M बार को 0 बनाएंगे। 0 का मतलब क्योंकि M पे बार है, मेमोरी एक्टिव है, ठीक है। तो हमने बना लिया ऑपकोड फेच का डायग्राम, और कौन से एग्जाम्पल का? ये। पर अभी ये काम कंप्लीट तो नहीं हुआ, हमें पूरी इंस्ट्रक्शन MVI B, 2EH का बनाना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये तो हमने बना दिया, साथ में हम अभी नेक्स्ट मशीन साइकिल का बनाएंगे, ठीक है। हमने ऑपकोड फेच कंप्लीट कर लिया। अब क्या होगा, हमने सबसे पहले इस एड्रेस पे गए और इस लोकेशन पे जाके हमने इस ऑपकोड को फेच कर लिया, और माइक्रो प्रोसेसर को पता चल गया कि उसे क्या करना है, ठीक है। मैंने ये बात इसलिए रिपीट की ताकि आपके दिमाग में दोबारा आ जाए चीजें। अभी उसको पता चल गया कि क्या करना है, तो वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे गया और उसने उस डेटा को रीड किया जो उसको बी रजिस्टर के अंदर डालना है। MVI B क्या है? 06, तो माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में ये 06 है, बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे 06 में, वो माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज है। आप यही समझो कि यहाँ पे MVI B रखा हुआ है, ठीक है, 06 से कंफ्यूज हो रहे हो तो। अभी उसको पता चल गया कि कौन सा डेटा उसको बी रजिस्टर में मूव करना है, ठीक है। तो उसने इस मेमोरी को रीड किया। अब मेमोरी रीड हुई यहाँ पे, MR मशीन साइकिल कौन सी लग गई? मेमोरी रीड। उसके बाद क्या होगा, इसने इस डेटा को रीड कर लिया माइक्रो प्रोसेसर ने कि इसे रखना है बी रजिस्टर में। उसके बाद ये बी रजिस्टर पे जाएगा और इस डेटा को इस बी रजिस्टर पे 2EH को बी पे रख देगा। बट बात ये कि बी रजिस्टर पे राइट कर रहा है, तो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर ये रजिस्टर्स पे राइटिंग कर रहा है, क्योंकि रजिस्टर्स जो होते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर है अगर अपना, तो जो रजिस्टर्स होते हैं BCDEHL, है ना, ये सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर का ही पार्ट होते हैं। प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर जो भी है, ये सारे रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर का ही पार्ट होते हैं, और मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से अलग होती है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट नहीं होते हैं। इसलिए अगर वो मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइस से जाकर कम्युनिकेट कर रहा है, रीड राइट कर रहा है उनसे, तो उसको मशीन साइकिल्स यानी कि एक्स्ट्रा टाइम लगता है। बट जब वो खुद के रजिस्टर्स पे रीडिंग राइटिंग कर रहा होता है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। तो जब ये इस 2EH को बी रजिस्टर पे राइट करेगा तो इसको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम यानी कि एक्स्ट्रा मशीन साइकिल नहीं लगेगी, सिर्फ यहाँ से ये डेटा रीड करेगा, यानी कि मेमोरी रीड ही एक ऑपकोड फेच के बाद एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगेगी, ठीक है। तो हमने बताएंगे, आपने देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है मेमोरी रीड को, ऑपकोड फेच हो गया, मेमोरी रीड को मैंने यहाँ बना रखा है, तो 3T स्टेट्स बनाएंगे हम। देखो, ठीक है, ये हमने बना लिए अपने 3T स्टेट्स, या सो एक मिनट, हाँ। और अपन ने ये किसका डायग्राम बना रहे हैं? अपन मेमोरी रीड का।
तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेमोरी रीड, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये मेमोरी रीड के लिए जो 3 टी स्टेट्स लग रहे हैं, T1 T2 T3, ठीक है। और क्लॉक ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे आप, ठीक है। ये लो क्लॉक कंटिन्यू हो गई। एक लो, आई एम सॉरी, थोड़ा क्लीन बनाती हूँ, काफी रात हो रही है। ओके, ठीक है। अभी मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी मेमोरी रीड के अंदर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ऐसा बोला था कि हम यहाँ पे क्रॉसओवर से स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं मेमोरी रीड के डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाई थी बेसिकली। तो अभी मैं बता देती हूँ कि देखो भाई, मेमोरी रीड का डायग्राम देखो, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे हो रखा है ना, स्टार्टिंग में। तो ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको एक्सटेंड करोगे तो ये इस तरीके से तो हो जाएगा, है ना। इसलिए इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर शुरू करते हैं हायर ऑर्डर में एड्रेस डालने के लिए इस बस को, ठीक है। तो ये इसलिए इस क्रॉसओवर को बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं होता T4 के बाद, ठीक। तो ये हमने बना दिया T3 तक, ओके। T4 पे एंड होता है, तो अभी हमने यहाँ पे एंड नहीं किया, और यहाँ पे हम रखेंगे हायर ऑर्डर एड्रेस, ठीक है। और हायर ऑर्डर एड्रेस कौन सा होगा, ये जो 2041 में हाई बाइट कौन सी है, 20, और लो बाइट कौन सी है, 41, ठीक है। तो जो 20H है वो यहाँ आ जाएगा, ये है हायर ऑर्डर एड्रेस, ठीक। अब हम इसको ऑपकोड, मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस का ये कंटिन्यू करेंगे इस लाइन को, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से इसको मिटा देते हैं इस लाइन, ऐसे कंटिन्यू किया अपन ने। और मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे जो T1 है, इस पे जैसे लोअर ऑर्डर एड्रेस यहाँ पे आ जाता है, मतलब फर्स्ट टी स्टेट T1 जो होता है उसके अंदर अपना ALE 1 हो जाता है, मैंने आपको बताया था हर मशीन साइकिल में। तो ये ऐसे 1 किया हमने, ठीक है। हैंड ये 0 हो गया, बोर्ड पे काफी बड़ा डायग्राम होता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। और यहाँ पर अपना क्योंकि ये 1 हो जाता है, इस पे आ जाएगा अपना क्या, लोअर ऑर्डर एड्रेस। और लोअर ऑर्डर एड्रेस आपको दिख ही रहा है, लोअर बाइट कौन सी है, 41H, तो ये यहाँ पे आ गई अपने पास, ठीक है। उसके बाद अपने ये अपन ने एड्रेस माउंट कर दिया बसेस पे। अब क्या होगा, हमारा हमारा कंट्रोल इस एड्रेस पे चला जाएगा और यहाँ से रीडिंग होगी, ठीक है। तो रीडिंग किसकी हो रही है इस बार, डेटा फ्रॉम दी मेमोरी, जो डेटा रखा हुआ है मेमोरी पे उसकी रीडिंग हो रही है, यानी कि 2EH की, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में जाएगी थोड़े टाइम के लिए बस, और यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ी देर बाद क्या, ऑपकोड। T2 और T3 स्टेट्स के अंदर वो आई एम सॉरी, नॉट ऑपकोड, डेटा जो मेमोरी से रीड किया है वो आ जाएगा इस बस पे, तो वो है 2EH, तो यहाँ पे 2EH आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये फिर से हाई इम्पीडेंस स्टेट में चली जाती है, ठीक। T2 T3 के लिए हमने रीडिंग कर ली, और रीडिंग करिए इसलिए जो अपनी रीड बार है वो आप कंटिन्यू करके, जो T2 और T3 के लिए, जैसे यहाँ पे T2 और T3 के अंदर हमने इसे एक्टिव किया था ना 0 करके RD बार को, वैसे ही यहाँ पे हमने फिर से मेमोरी रीड में किया, हाँ। और ये जो IO/M बार है, क्योंकि मेमोरी से रीडिंग हो रही है तो ये ऐसे ही कंटिन्यू होगी, क्योंकि ये लो है तो ये लो की फॉर्म में कंटिन्यू हो गई, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, बट आई होप आप अच्छा बनाओगे डायग्राम, बिकॉज आपकी कॉपी रहती है तो आसानी से बन जाएगा। सो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड लिख देंगे हम, क्योंकि हमारे को नहीं पता कि इस पॉइंट पे इसमें क्या आना है, ठीक। सो ये हो गया हमारा MVI-B, 2EH का डायग्राम। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसे STA 4050H, है ना, ये जो इंस्ट्रक्शन है, अब हम इसका टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक। क्योंकि अब तो ये जो मेमोरी रीडिंग हो गई, अब ये डेटा B रजिस्टर पे रखा जाएगा, तो उसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगनी नहीं है, तो अपना काम हो गया 7 टी स्टेट्स के अंदर।
तो अभी हम नेक्स्ट बनाते हैं STA 4050H का डायग्राम. ओके, सो या लेट मी रब दिस बोर्ड फर्स्ट.